बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज अब्बास और आप देख रहे हैं फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज की ये वीडियो डेयरी फार्मिंग के हवाले से है। इससे पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ डेयरी फार्मिंग के हवाले से अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो की खसूसी बात यह है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सिटी के इलाके में, शहर के इलाके में बनाई जा रही है। ये जो छोटा सा डेयरी फार्म है ये शहर सियालकोट में वाक़या है। तो इस फार्म के ओनर से मालूम किया जाएगा कि जो लोग शहर में रहते हैं वो डेयरी फार्मिंग का कारोबार कैसे कर सकते हैं, क्या जानवरों को रखने में कोई मसाइल होते हैं, इसके अलावा कौन सी तदाबीर हैं जिन पर अमल करना चाहिए, इनकी डेली की रूटीन, इनके सेहत के हवाले से सवालों जवाबात और बहुत सी अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा इस फार्म का ओवरऑल व्यू करवाता हूं, तो फिर अपना प्रॉपर इंटरव्यू शुरू करेंगे। ये फार्म तकरीबन 13 मरला के रकबा पर मुहित है। वो सामने जानवरों को पानी पिलाने के लिए छोटा सा हौज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस फार्म की जो चार दीवारी है उसकी हाइट कुछ ज्यादा नहीं, हाइट कम है ताकि हवा की आमदोरफ्त हो सके और जानवर अपने आप को गर्मी से बचा सकें। ये सामने जानवरों को चारा डालने के लिए खुरली है। दोस्तों, एक खास बात जो मैंने देखी है वो ये है कि इनकी जो खुरली है वो एक साइड से ऊंची है और दूसरी साइड से नीची है, यानी इसकी जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं उसकी हाइट ज़्यादा है और जो राइट साइड है उसकी हाइट कम है। इस फार्म के जो ओनर हैं वो बता रहे हैं कि ये एक ख़ास डिज़ाइन है और ये इसलिए बनाया है ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको निचली साइड की तरफ बांधा जाए और जो बड़े जानवर हैं उनको जो ऊंची साइड है उस तरफ बांधा जाए। इसके अलावा जब बारिश हो या खुरली के अंदर पानी जमा हो जाए तो वो निचली साइड की तरफ से आसानी से बाहर निकल सके। ये जो ओपन एरिया है ये भी पक्का है और ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ है। वो सामने तूड़ी को स्टॉक करने के लिए कमरा बनाया हुआ है। ये साथ ही शेड है। ये शेड की जो लंबाई है वो 60 फुट और चौड़ाई 17 फुट है। जानवर इसके अंदर मौजूद है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और प्यारे प्यारे जानवर है। दोस्तों, अभी नीचे सफाई नहीं की हुई, इसलिए आपसे गुजारिश है कि सफाई के हवाले से तनकीद मत कीजिए, सिर्फ जानवरों को देखें, वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें और मालूमात से फ़ायदा उठाएं। और शेड की जो छत है वो पक्की है, लेंटर वाली है, पंखे लगाए हुए हैं और शेड के अंदर जो निचला हिस्सा है वो भी पक्का है और ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जान, आपका नाम? नाम दानिश। दानिश भाई, ये कौन सा इलाका है? ये हंडरपुरा सियालकोट। ज़बरदस्त। सर, कितने जानवर हैं आपके पास? 12 बफलोज हैं। अच्छा, तो ये जो 12 हैं, 12 की 12 दूध देती हैं या कुछ जानवर दूध नहीं दे रहे? 11 दूध देती हैं और एक सून वाली है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जानवर आपने कहाँ से खरीदे थे? ये हमने गोदपुर ननाकसाई उससे खरीदे थे। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कौन सी नस्ल के जानवर हैं? ये चिचा वतन से आए हैं, काड़े से आए हैं जी, और इन दोनों गांव से आए हैं जो भी हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं वो मैंने गांव में बनाई हैं। ये आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके पास आया हूँ। आप शहर में रहते हैं। शहर में जो लोग जानवर रखते हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं दरपेश इधर? नहीं, कोई मसला नहीं। इनके चारे के लिए जो जगह है वो आपकी अपनी है? नहीं, ठेके पर ली है। कितनी जगह ठेके पे ली है? 3.25 किले। अच्छा, जो 3.25 किले जगह आपने ठेके पे ली है उसमें सब्ज चारा काश्त करते हैं? जी, सब्ज चारा। कौन सा काश्त किया हुआ है अभी? अभी चरी। अच्छा, क्या रेट है ठेके का आजकल जो सियालकोट में? 40,000। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके पास 12 तो बफलोज हैं, इसके अलावा और भी जानवर हैं? 2 गायें हैं। अच्छा, छोटे जानवर भी हैं? जी। तो ये जो आपके पास तकरीबन 14-15 जानवर हैं, इनके लिए जो आपने 3 एकड़ लिया रकबा ठेके पे, वो काफ़ी है इनके चारे के लिए? काफ़ी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इनको रोज़ाना क्या खिलाते पिलाते हैं? सुबह से लेके ना शाम की रूटीन, सुबह क्या खिलाते हैं, दोपहर को, फिर शाम को, ये सारा तफसील से बता दें।
तूड़ी, रोटियां, कोड़ी खाल, चोकर, ये सवेर टाइम, सवेर के बाद पानी पिला के नहा के फिर चारा डालते हैं। तो इनकी चुवाई कब करते हैं? चुवाई सवेरे। सबसे पहले चुवाई करते हैं या चारा डालते हैं? चुवाई करते हैं। उसके बाद ये रोटियां, खाल, हाँ तूड़ी वगैरह डालते हैं इनको? जी। अच्छा, आगे? आगे इनको दोपहर को नहा के फिर सब चारा डालते हैं। सब चारा डाल के फिर 2 घंटे बाद आते हैं, फिर से नहा के फिर बाहर बांध के फिर तूड़ी, रोटियां, खाल डाल कर अंदर करके तो फिर अंदर ला कर फिर चोते हैं शाम को। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसका मतलब है कि आप रोज़ाना इनको 2 दफ़ा नहलाते हैं? हाँ जी। इसकी क्या वजह है 2 दफ़ा नहलाने की? गर्मी है ना, इस वजह से। ये जो गाय है उसको भी नहलाते हैं या बस भैंसों को नहलाते हैं? बस भैंसों को। गाय को क्यों नहीं नहलाते? वो ज़्यादा गर्मी करेगी इससे। अच्छा, अगर उनको नहलाएंगे तो उनको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो जानवर है आपके, इनको कोई खल वंडा भी देते हैं या कि तूड़ी, रोटियों और इसके अलावा चारे पे गुजारा करते हैं? खाल भी पाते हैं, कोड़ी खाल। इसके अलावा कोई वंडा? चोकर। अच्छा, अब ये बताएं कि आप एक जानवर को कितनी खाल वंडा वगैरह डाल रहे हैं? कोई एक भैंस को एक टाइम 5 किलो हो जाता है। 5 किलो? हाँ जी। रोटियाँ? अच्छा, रोटियां। इसके इसके अलावा कुछ 2-3 किलो तूड़ी होती है, किलो कोड़ी खाल, बस एक अच्छा, टाइम। एक टाइम 5 किलो रोटियां? हाँ जी। 2 किलो तूड़ी? हाँ जी। तो जो कोड़ी खाल है वो कितनी किलो? ये एक टाइम एक जानवर को? एक जानवर। तो एक दिन में 2 दफ़ा देते हैं इनको, सुबह और शाम? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके जानवर हैं, 11 जानवर आपके दूध दे रहे हैं, रोज़ाना आपका कितना दूध हो जाता है? अब मेरा दूध हो जाता है 100 किलो हालस दूध। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक टाइम का या दोनों टाइमों का? दोनों टाइमों का 100 किलो। हाँ जी। इसका मतलब है कि आपके जो जानवर हैं अगर 11 दे रहे हैं तो तकरीबन ये तो 9 किलो बनता है। हाँ जी। आपके जानवर ये कुछ थोड़ा से पुराने हैं ना, बीच में खांगड़े हैं। अच्छा। हाँ, इस वजह से। अच्छा, कुछ खांगड़े हैं वो कम देते हैं, सब की एवरेज मिला के तकरीबन 100 किलो दूध आपका हो जाता है। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है वो कितना दूध दे देती है? वो दे देती है कुछ 16 किलो। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आपके जानवर 100 किलो दूध देते हैं, इसमें गाय का दूध शामिल किया है या उसको शामिल नहीं किया, बस भैंसों के दूध को शामिल किया है? बस भैंसों के दूध। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि इनके दूध को बढ़ाने का कोई खास तरीका कोई करते हैं आप? नहीं, ये बस तेल देते हैं, सरसों का तेल। अच्छा। मिर्चा, दातर, हल्दी, बस। अच्छा, सरसों का तेल, मिर्चें और हल्दी। हाँ, वो ठंडी होती है ना। अच्छा, वो ठंडी होगी जी जी, इस मौसम में। ज़बरदस्त है। तो सर, ये आप कितने दिन बाद देते हैं तेल, हल्दी, मिर्च वगैरह? एक दिन छोड़ के एक दिन। कितनी मिकदार में देते हैं, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये भी बताएं। ये भैंसों को देने वाली एक नाल सिर्फ। अच्छा, एक नाल सिर्फ एक रोज। तो दूसरे दिन फिर गंडे, चीनी, सोडा, अदरक, हरिया मिर्चा ये देते हैं। एक दिन तेल, एक दिन ये देते हैं सोडा गंडे वाला। अच्छा, नाल में जो देसी तेल है वो कितना आ जाता है, कोई थोड़ा सा बता देना कितना होता है? पाव होता है, आधा पाव होता है, वो थोड़ा सा बता दें। वो छोटी बड़ी होती है, कोई पाव वाली नाल होती है, कोई आधा किलो वाली। तो आप कितना देते हैं, थोड़ा सही हवाले से बताएं ना। हम पा देते हैं रोज। एक दिन यानी कि आप पाव इनको तेल देते हैं? हाँ जी। फिर दूसरे दिन आप इनको प्याज बता रहे हैं, इसके अलावा और को क्या क्या बताया? गंडे। अच्छा। अदरक, हरिया मिर्चा, चीनी जी, तो मीठा सोडा। ज़बरदस्त। ये मैदे के लिए अच्छा है। अच्छा, और क्या फ़ायदा है इसका? मैदा सही रहता है, बाहर हो वो उतर जाता है, बस। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके पास ये जो 14-15 जानवर हैं, कितने बंदे आपने रखे हुए हैं इनको संभालने के लिए? मैं और मेरा अबू, बस। और कोई मुलाजिम नहीं रखा? ना। मुलाजिम ना रखने की क्या वजह है? आप आसानी से इनको संभाल लेते हैं या आपने वैसे ही मुलाजिम नहीं रखा? आसानी से संभाल लेते हैं। अगर कोई बंदा मुलाजिम रखता है तो आपके ख्याल से वो बेहतर है, या अगर कोई बंदा ये कारोबार शुरू करना चाहे तो वो खुद टाइम दे? वो खुद टाइम दे। ये जोन से रखेंगे नौकर, ये काम नहीं करते सही, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, पानी जाया नहीं जाया ऐसे ही छोड़ देते हैं। ज़बरदस्त।
अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपका शेड है, इसकी छत लेंटर वाली है, पक्की छत हाँ है? जी। इससे पहले मैंने तकरीबन 20-25 वीडियोस बनाई हैं। मैंने ज्यादातर शेड देखे हैं कि उन्होंने बालों का इस्तेमाल किया है, सिरकी डाली हुई है, इसके अलावा बांसों का इस्तेमाल किया है। आपकी छत पक्की है, इसमें आपको कोई मसला तो नहीं? हीट अप जानवरों को गर्मी के लिए कोई मसला तो नहीं? कैसा ये शेड, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये शेड बहुत अच्छा है, ये इसमें कोई गर्मी नहीं है। अच्छा ये पंखे लगे हैं, कोई टेंशन नहीं इसकी। अच्छा, ये गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों के लिए ठीक है? हाँ जी। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके शेड की लंबाई कितनी है? 60 फुट और चौड़ाई? चौड़ाई 17 फुट। अच्छा, ज़बरदस्त। इस शेड के अंदर आपके 14-15 जानवर हैं। हाँ जी। छोटे मिला के, ये तो छोटे हैं अभी, ये जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, इसके अलावा इनके जो बड़े जानवर हैं वो 12 भैंसें हैं और 2 गायें हैं। ये जो आपका शेड है जिसकी लंबाई 60 फुट है और चौड़ाई जो है वो 17 फुट है, इसमें कितने जानवर आ सकते हैं? और यहाँ के इतने जानवरों के लिए बेहतर है जो आपने पहले रखे हुए हैं? ये इतने के लिए बेहतर आते हैं, इसमें 21 जानवर बड़े। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि आपके अभी 14 हैं, कोई 4-5 और भी आ सकते हैं आसानी से। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, आप ये बताएं कि इनकी बीमारियों के हवाले से आप क्या करते हैं? कोई वैक्सीन करवाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं या खुद करते हैं बीमारियों का इलाज? कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो हम खुद कवर कर लेते हैं, नहीं तो डॉक्टर को बुलाते हैं। छोटी मोटी बीमारी में कौन सी बीमारी होती है? यही बाहर चढ़ कर टीके ला कर लाते हैं। कौन सा टीका लगाते हैं? 5 ग्राम। ज़बरदस्त। कितनी मिकदार में? वो पूरा लगा देते हैं? वो 2 शीशी लगाते हैं, छोटी होती है ना, इतनी सी होती है। अच्छा, वो उसमें 10 शीशी 20-12 टीका मिला कर। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा और कोई बीमारी है इनकी? नहीं, यही है ज्यादा? ये थान खराब हो या सूजा हो, जी जी जैसे ये थान नहीं है जी जी, वो सामने नजर आ रहा है। हाँ जी, वो उस तरह अगर सोच चढ़ जाए ना जी, मोटा हो जाए। हाँ जी, तो मिर्चा एक भैंस के लिए। अच्छा, कौन सी मिर्चें, सब्ज या दूसरी? दातर। अच्छा तो अध पाल दी, आधा किलो के वो एक टाइम रोज देना करना 3-4 दिन, अच्छा, फिर उसका थान सही हो जाएगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। काफ़ी गुर की बात बताई है भाई आपने। इसके अलावा और कोई नुस्खा, कोई मशवरा दें हमारे नाजरीन को जो उनके काम आए, उनके लिए फ़ायदा हो? बस यही है। अच्छा, यही है। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि आपको शहर में जानवर आपने रखे हैं, कोई मसला, कोई परेशानी कोई नहीं? कोई मसला। अगर कोई बंदा शहर में जानवर रखना चाहता है तो आप क्या मशवरा देंगे उसको? रख सकता है, अगर खुद संभाले तो फिर। अच्छा, नहीं तो कोई रखेगा नौकर तो फिर तो मसला ही है। वो टाइम पर कुछ नहीं करते, मर्जी से करते हैं। अच्छा, कोई फायदा नहीं इसका। अच्छा, इससे बेहतर आगे रखे ही ना। अच्छा, ये जो इनके बच्चे हैं इनको पालते हैं या सेल कर देते हैं छोटी उम्र में? इसको ज्यादा उम्र में जाकर सेल करते हैं। कितनी उम्र में जाके? ये जब कोई साल का हो जाए या 9 महीने का, 8 का। अच्छा अच्छा, अभी ये बताएं कि जब ये जानवर आपके बच्चा देने के करीब होते हैं तो आप इनको कोई देसी घी, ऑयल वगैरह देते हैं? हाँ जी। कब देते हैं? सोने से कितनी देर पहले देते हैं? सोने से कोई 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले या 10 दिन पहले? 10 मिनट पहले। अच्छा, क्या देते हैं? वो डाल्टा के हो या देसी के हो, जिसमें ज्यादा फायदा किसका है? डाल्टा घी का फायदा है कि देसी घी का फायदा है? देसी। अच्छा, कितनी मिकदार में देते हैं? इतना से देते हैं पाग भर। जबरदस्त। और कोई ऑयल वगैरह भी देते हैं? नहीं, अगर देसी के हो दे दिया वो सबसे अच्छा है। ज़बरदस्त। भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और कीमती मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।